जय जय श्यामा श्याम श्री हरिदास। बसंत का मास है, होली का अवसर रात होने को है। श्री शारदीय उत्सव शरद पूर्णिमा से प्रारंभ इस रास आगमन का, रस आगमन का जो भाव निचोड़ कर आता है, उत्साह मिलन की जो प्रतिफल स्थिति आती है, वह है होली। वह है होली। होली क्या है? होली प्रेम का परिणाम है। प्रेम का परिणाम क्या है? प्रेम में जिस व्याकुलता में, जिस स्पंदन में, जिस करुणा में, जिस भावना में जो पुकार उठी है, उस पुकार की तृप्ति हो जाना होली है। हो रही होली। क्या हो रही? क्या होली? जो होना था वो होली। प्रेम मिलन का परिणाम है। बसंत क्या है? मिलन की गाढ़ स्थिति जिसमें सर्वत्र एक ही रंग, एक ही सौरभ, एक ही पुष्पवैता को प्रकट कर दिया। वह बसंत है। बसंत आया कब है? एक रस जड़ता के बाद में उठा है, अर्थात पतझड़ के बाद में बसंत खिला है। यह चिंतनीय विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, होली पर। एक बार में यह बात हम पूरी नहीं करेंगे, इसे कई भागों में करेंगे। हमें आज एक लीला दर्शन लेना था होली का, उसी के हेतु आज ये रिकॉर्ड हमें करना था, परंतु प्रभु कृपा से रिकॉर्ड सिर्फ अभी यह भावना प्रकट हुई है कि होली पर हम थोड़ी सी बात कर लें, प्रारंभ की भूमिका बना लें। तो होली पर हम बात कर रहे हैं इस रिकॉर्ड में। बात इसलिए आवश्यक है सुनना क्योंकि यह बात रस की स्थिति को समझने में सहायता करेगी। बसंत क्या है? मिलन की उल्लास स्थिति जहां पर एक रंग रस की पिचकारियां तैयार हो रही हैं, पुष्प की फुलवारियां तैयार हो रही हैं, सुगंध सौरभ इत्र मकरंद सज रहा है जहां मिलन की वह स्थिति। और इस मिलन से पहले की रस जड़ता थी पतझड़, शुष्कता नहीं थी। वह विरह पतझड़ नहीं है, विरह तो ग्रीष्म ऋतु है। विरह तो ग्रीष्म ऋतु है। और यह जो भावना उठ के आई है, होली की ये मिलन की उत्तरार्ध स्थिति है। मिलन की उत्तरार्ध स्थिति है। और यह मान लीजिए, यह स्वीकार करने का भाव है कि यह होली जो मिलन का उत्तरार्ध है, यही रस का वह भाव है, रस की वह अवस्था है
जहां लाडले लाल प्यारे प्यारी प्रिया प्रियतम एक नए रूप में इस मिलन, इस निभृत, इस रस कुंज, इस रंग महल, रस महल, राग महल, श्रृंगार महल, भाव महल, श्री जी का विश्राम महल, लालजू का लालजू के भीतर के रस को तृप्त करने की जहां मधुर प्याऊ श्री प्रिया जी की हैं, वह मिलन कुंज, वह रस कुंज, उससे निकलते हुए प्रिया प्रीतम का जो स्वरूप है वह होली है। अर्थात मिलन पर प्रियालाल की भावना का एकत्व हो जाना, रस का एक हो जाना, रस और रूप का एक हो जाना, नागर और नागरी का एक रस में हो जाना। अब आप कहेंगे एक हो जाना अर्थात श्री बिहारी जी का जो हम वृंदावन में दर्शन करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो हम दर्शन करते हैं, श्री राधा रमण लाल का जो हम दर्शन करते हैं, यह तीनों और यह अद्भुत और भी ऐसे दर्शन रसिकों द्वारा प्रदत्त वह मिलन का रस ही प्राप्त है, रस स्वरूप ही वह प्राप्त है। मिलन का उत्तरार्थ कि ऐसा स्वरूप हो गया वह होली है। एक हो जाना, एक रंग रस भाव प्रेम में हो जाना वह होली है। अपने रंग में उसे रंग देना होली है, उसके रंग में रंग जाना होली है, उसके रंग में रंग जाना होली है। तो यहाँ रंग दिया गया है, उसे अपने रंग में रंग गही है, उसके रंग में वह होली है। श्री बिहारी जी का स्वरूप होली है, जिसमें प्रिया जी समाई हुई है। प्रिया जी का वह समाना होली है, जिसमें श्री बिहारी जी बिहारी जी के रस में नहाए हुए खड़े हैं। श्री वल्लभ के भीतर उतरी हुई श्री प्रिया और उतरी हुई श्री प्रिया में नहाए हुए श्री प्रियवर, जिनके भाव भंगिमाओं से, जिनकी भावना से श्री प्रिया जी की अभिव्यक्ति हो रही है, वह होली है। ऐसे शायद ये बात विचित्र लगे, हम इसे रसिकों के आश्रय से लेंगे तो समझ में भी आएगा। हमारे श्री भगवत रसिक जी तो इस होली रस को यही भाव से दर्शन करते हैं जैसे मिलन केली में परस्पर होरा होरी हो रही हो। रंग जाना होली हो जाना है, होरी हो जाना है। हरी तुम्हारा तो श्रृंगार बदल गया प्रिया, एरी का होरी हो जाना। जब सजाया था एरी तो है मोरी, मोरी नजर ना लगे प्रिया। जब सजाया था हे प्रिया, और अब ओरी प्रिया। ओरी प्रिया का अर्थ प्रिया सामने है, परंतु ओ संकेत इस तरह से हो रहा है जैसे खोई हुई प्रिया की बात हो रही हो। अब है नहीं वह प्रिया, और है भी प्रिया, अब है प्रिया सजने को। होरी अर्थात अहंकार खो गया,
हमने सजाया हमारी प्रिया को, प्रीति को, और उसने हमारी प्रीति को इस तरह से स्वीकार किया, वह उस तरह से उसमें उतरे, उसके रस में निमग्न हुए, नहाए कि श्रृंगार बदल गया। होरी तुझ पर उसका रंग गिर गया, उसका रंग गिर जाना, उसके रंग में नहा लेना, यह होली है, प्रेम की होली, प्रेम की होली है। हो जाना, उसके रंग में नहाए हुए हो जाना होली है। हम रंग से नहाते हैं, पिचकारियां चलाते हैं, यहां नेत्रों की पिचकारियां चलती हैं, यहां रस में नेत्रों की पिचकारी चलती है। परस्पर रस आदान प्रदान हो रहा है। भाव भी में भी आप अभी इसी समय विचार कीजिए, प्रियतम का स्वरूप आपके सामने है, आपके हाथ में अपने रस की भरी हुई एक पिचकारी है। प्रियतम ने श्री पीत रंग के वस्त्रों का धारण किया हुआ है। अब उनके चरणों से पिचकारी को चलाते चलाते उनके पूरे दिव्य तनु पर अपनी पिचकारी की धार को छोड़िए। एक एक अंग पर दर्शन कीजिए, स्पर्श कीजिए उस पिचकारी के शीतल रंगे हुए सुगंधित दिव्य जल का, और स्पर्श कीजिए उस जल से श्री प्रियतम की शीतलता का, और प्रवेश कीजिए उस दृष्टि भाव से श्री प्रियतम के स्पर्श में। तो यह रस की पिचकारी है, रंग की पिचकारी है, भाव के रंग की पिचकारी, नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप पर चलानी, नेत्रों से पिचकारी चले, नेत्रों की नजर दृष्टि यहां पिचकारी है। स्पर्श सुख देना, रस देना, अपना निज रंग निज भाव लगाना है गुलाल के रूप में। अपने श्रृंगार से उसे श्रृंगार कर देना, यह होली है। अपने रंग से, अपने रस से, अपनी सुगंध से उसे सजा देना, यह होली है। उसकी हो जाना, यह होली है, यह परिणाम है, यह अवस्था है। जिस श्री कृष्ण को हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, श्री बिहारी जी से लेकर जहां भी श्री कृष्ण की छब श्री विग्रह है, स्वरूप भावना आप देखते हैं श्री प्रकट वृंदावन से, वह श्री कृष्ण की भावना, उसका बीज है काम, काम बीज है उनका क्लीन। यह जो काम बीज रूपी जो ये कृष्ण है, यह कहां का अर्थ है यहां पर रंग जाना, रंगा हुआ स्वरूप हमारे सामने यहां प्रकट है। श्री प्रिया जी के रंग में निकले हुए ये नवरंगी लाल प्रकट हैं। नवरंगी नए रंग में, विचित्र रंग में रंगे हुए लाल प्रकट हैं। या ये मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु के अनुरूप प्रेम विलास विवर्त की महास्तुति होली, उसके रंग में हो जाना। प्रेम विलास विवर्त यानी श्री प्रिया जी प्रियतम में
प्रियतम के भाव रंग रस को जीती हो, श्री प्रियतम श्री प्रिया के रंग भाव रस को जीते हो, वह होली है। तो हमारे सामने जो प्रकट स्वरूप है वह तो श्री प्रियतम का प्रिया को पिया हुआ स्वरूप है, रसिक स्वरूप प्रकट है, जो रस को पान किए हुए खड़े हैं। श्री वल्लभ श्री कुंज बिहारी श्री रमण राधा रमण, राधा में रमण उपरांत हम दर्शन कर रहे हैं। जब दर्शन होगा तब रस के उपरांत ही दर्शन होगा। रात्रि क्या है? श्री योग माया का प्रिया प्रीतम के रस में विक्षेप ना करने की भावना रात्रि है। नेत्रों को बंद कर लेना श्री ललिता जी का रात्रि है। बस इतनी सी ही रात्रि है, इसके अतिरिक्त इससे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई रात्रि नहीं है। प्रथम झांकी करना उस नवरंगी लाल की, वह प्रभात है। नया रंगा हुआ सूरज आता है, वह प्रभात है। तो जीवन क्या है? एक नई प्रभात है। होली कब आ रही है? वर्ष के उत्तर में सबसे उत्तर का यह पर्व है होली। फिर नव वर्ष प्रारंभ होगा। होली के 16 दिन पूजन होगी गणगौर की, और फिर नया वर्ष प्रारंभ होगा। होली से गणगौर की यात्रा है, मिलन से नए संवत्सर की यात्रा है, नई प्रभात की यात्रा है। और ये 16 दिन क्या है? यह ब्रह्म वेला का वह दिव्य मुहूर्त है, जो सूर्य के उदय से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त है, संध्या की वह स्थिति है। यह प्रभात संध्या की, जब सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय होने वाला है, उसके भीतर की वह अवधि उपासना की, गायत्री उपासना की अवधि जिसे कहा जाता है। वहां से श्री होली के पर्व से लेकर नए वर्ष में गणगौर रूप में प्रकट होने तक, गणगौर यानी शिव को व्याकुल पार्वती, शिव के व्रत में डूबी हुई पार्वती, शिव को विवाहने जाने वाली पार्वती। और शिव पार्वती विवाह कब होता है? फाल्गुन में। फागुन में विवाह होता है। शिवरात्रि जब आती है उसी दिन शिव विवाह का भी उत्सव मनाया जाता है, और शिव प्राकट्य का उत्सव भी उसी दिन हम मनाते हैं। वस्तुतः शिव पार्वती विवाह का उत्सव है शिवरात्रि। शिव की कभी रात्रि नहीं होती है। शिव और पार्वती का विवाह शिवरात्रि का परिणाम है। योग माया की रात्रि क्यों? शिव की रात्रि क्यों? शिव ने शिवत्व से जैसे निद्रा ली हो, योग माया ने जैसे अपने ललित स्वरूप से निद्रा ली हो, त्रिपुर सुंदरी श्री पार्वती प्रकट हो और भगवान शिव प्रकट हो, और उनके मिलन से स्कंद प्रकट होकर
तारकासुर का वध करे। और इस मिलन से प्रकट प्रहलाद तत्व, भक्ति और ईश्वर के मिलन से प्रकट प्रहलाद तत्व होली की भूमि से अग्नि लेकर, अग्नि तत्व लेकर, अणु तत्व लेकर गणगौर को प्रकाशित करे, जीव को प्रकाशित करे। एक एक कण ईश्वर के लिए सदुपयोग के लिए है। होली का भी एक एक अणु गणगौर तक की यात्रा पर जा सकता है। भस्मीभूत अणु, होली यानी जो थी, जो था। अब कौन है? अब रंगा हुआ है मेरे रंग में। तो प्रिया प्रियतम की ये ललित झांकी, प्रिया प्रियतम की ललित झांकी का अर्थ क्या है? ललिता का दर्शन, प्रथम दर्शन प्रिया प्रियतम पर। ललित झांकी, ललिता जो की झांकी, जिसे ललिता जो निहार है, जहां क्या देख रही है? श्री प्रियतम प्रिया के रंग में आ गए हैं, रंगे हुए। श्री प्रियतम ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रिया के रंग में सजकर आ रहे हों। वस्त्र परिवर्तन हो जाते हैं निकलते निकलते, श्रृंगार परिवर्तन हो जाता है। प्रिया जो की चुनर जैसे प्रियतम से लिपटी हो, प्रियतम का दुपट्टा जैसे श्री प्रिया जी के ग्रीवा और करों में लिपटा हुआ हो। इस तरह से दर्शन हो रहा है, एक दूसरे के रंग में रंगा हुआ दर्शन हो रहा है। वह दर्शन होली है, मिलन का प्रतिफल, मिलन का फल, मिलन की वेला का उत्तरार्ध, मिलन का रात्रि का प्रतिफल सूर्य जैसे चांदनी को लेकर निकल रहा हो प्रभात का सूर्य, वह होली है। जैसे सूर्य का रात्रि मध्य, रात्रि नशा अभी तक छूटा ना हो, वह होली है। श्री प्रियतम श्री प्रिया के आभूषणों में आ गए हो, वह होली है। श्री प्रीतम की नासिका का बेसर, नासिका की मुक्तामणि, नासिका की आभूषण श्री प्रियतम की नासिका में हो निकलते समय में, तो आप चिंतन कीजिए कितना दिव्य दर्शन होगा। हमारे बिहारी जी भी नासिका में आभूषण धारण करते हैं, श्रीनाथ जी भी करते हैं। आप सबका दिव्य दर्शन प्राप्त कीजिए। सारे ठाकुर हमारे नासिका में आभूषण धारण करते हैं। वो रस के ठाकुर हैं, रसिक ठाकुर हैं, रस में नहाए निकले हैं। परस्पर श्रृंगार हुआ है कि अब तुम मेरा श्रृंगार करो। बसंत क्या है? अब तुम मेरा श्रृंगार करो। रस जड़ता के बाद की वह अवस्था कि अब तुम मेरा श्रृंगार करो। हरे पत्तों पर पीले पुष्प का आ जाना। हरे पत्तों पर ये पुष्प कहां से आया इस प्रभात में? कल तो नहीं था। ये विपरीत श्रृंगार किसने किया इस रात्रि वेला में, इस प्रकृति पर? कल तो हमने बड़ी थकान, बड़ी हताशा, बड़ी निराशा छोड़ी थी। आज ये उल्लास, आज ये स्पंदन, आज ये नई प्रभात, आज ये नया जीवन कैसे? जब सोए थे तो मरते मरते सोए थे। जगे हैं तो जैसे नए नए से क्यों उठे हैं, जैसे बचपन उठ रहा हो हमारा। एक बुजुर्ग से बुजुर्ग अवस्था पर भी
जब प्रभात होती है तो वो उसका बचपन उठता है। एक नई ऊर्जा उठती है, नई चेतना उठती है। ये कैसे हुआ? हरे पत्तों पर पीला पुष्प, नवरंगी पुष्प, सतरंगी पुष्प, गुलाबी पुष्प कैसे खिल गए? श्री प्रियतम पर श्री प्रिया जी के आभूषण कैसे आ गए? तो ये जो प्रभात दर्शन है, ये जो उत्तरार्ध दर्शन है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, ये सूर्योदय की जो दर्शन की भूमि है, ये जो संध्या है, रात्रि और प्रभात के मिलन की जो संध्या है, मिलन की जो संधि स्थिति है, रसिक स्थिति है, वह है होली। एक होकर जो निकली है वह है होली। अगर रात्रि ना हो तो वनस्पति जगत जो सूर्य से व्याकुलता को एकत्र करके, रस को एकत्र करके रात्रि में उसी व्याकुलता, उसी रस को प्रसार करे, उतने ही आवेग से जैसे सूर्य से वह एकत्र कर रहा था, और बाहर रात्रि का शीतलता उसके उस व्याकुल प्रसार को अपनी शीतलता के प्रभाव से वहीं पर स्पंदित करता हुआ बिखेर दे, खिला दे। उसकी व्याकुलता के अश्रु की वह स्थितियां, रस की वह स्थितियां, चांदनी की उन तरंगों से उसमें रस के रंगों को उकेर दे। नवरंग हो जाए श्री कृष्ण, श्री श्याम सुंदर। प्रभात की वेला में श्री श्याम सुंदर का वह निभृत निकुंज से निकलता हुआ दर्शन उतना श्यामल नहीं है जितना रात्रि में निभृत निकुंज में प्रवेश के श्याम सुंदर का था। अब इसमें कुछ श्री प्रिया का रस दर्शन हो रहा है, श्री प्रिया की झांकी का दर्शन हो रहा है, जैसे मानो चंदन लगाकर श्याम सुंदर निकल रहे हो। ऐसी स्फूर्ति, ऐसा रंग उनमें से प्रकाशित हो रहा है, गौर वर्ण उनका श्रृंगार दिख रहा है, नवरंगीला। आइए रस की भाषा से इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। होली है रंग में डूबकर निकल जाना, उसके रंग में डूबकर, अपनी प्रिया के रंग में डूबकर श्याम सुंदर का निकल जाना। होली है प्रीतम के रंग में डूबकर उसमें रंग जाना, उसमें रंग हो जाना, उसमें समावेश हो जाना, वह होली है। परावर्तन है, व्याकुलता के प्रभाव में ईश्वर रूपी रस, महारस की प्राप्ति हो जाती है। आप ये देखिए, व्याकुलता क्या है? हमारे भीतर की अग्नि है, और प्राप्ति क्या है? चांदनी है, शीतलता है, भक्ति है। भक्ति का स्पर्श चंद्र की कोटि शीतलता से भी अधिक है। श्री प्रिया का स्पर्श कोटि चंद्रमा की चांदनियों के स्पर्श से अति शीतलता प्रदान करने वाला है। ये शीतलता का स्पंदन बिखेरता कौन है? श्री प्रिया। रात्रि शरद में क्यों शीतल होने लगती है? क्यों हेमंत आता है? क्यों बसंत तक रात्रि की शीतल प्रभा रहती है? सूर्य का उत्तरायण में जाना क्या है?
दक्षिणायन में आना क्या है? और सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का अर्थ है संध्या में जाना, फिर संध्या से प्रकट होना। जैसे एक दिन में होता है वैसा ही एक वर्ष में होता है, दिन और रात होना। उत्तरायण और दक्षिणायन, दिन और रात। चंद्रमा का रस में जाना, रस में से प्रकट होना। श्री कृष्ण चंद्र का श्री प्रिया के रस में डूबना, रस से प्रकट होना, यह होली है। अभिन्न स्वरूप जो हम दर्शन करते हैं, प्रथम जो स्वरूप प्रकट में हम दर्शन करते हैं, क्योंकि वास्तविक अभिन्न स्वरूप दर्शन नहीं किया जा सकता। दर्शन होता है श्रृंगार के अदला बदली का, वितरण का। दर्शन होता है पुष्पों का। उस स्थिति का दर्शन नहीं होता जिस स्थिति में पुष्प का विकास हुआ। दर्शन होता है फल का, दर्शन होता है परिणाम का, रस का, अन्न रूपी रस या फल रूपी रस या कोई भी ऐसा रस प्रकृति जो देती है, वो रस की उत्पत्ति का दर्शन नहीं हुआ। एक वनस्पति पर हम कैसे पुष्प प्रकाशित हो रहा है, उसका दर्शन नित्य कैमरा भी वहां फिट कर दिया जाए तो भी हम समझ नहीं सकते। क्यों? योग माया ने वहां अपना नेत्र विश्राम किया है, और एक झपकी इस नेत्र विश्राम में उनकी अभिलाषा में हुई है कि प्रियालाल परस्पर रस में निमज्जन होते हुए एक विश्राम पाए। और एक विश्राम की अवस्था रस जड़ता, और रस जड़ता से उभय दोनों परस्पर स्वरूपों ने, दोनों स्वरूपों ने श्रृंगार किया, परस्पर श्रृंगार। और श्रृंगार रस बसंत ही अब होली तक ले जा रहा है। होली है अदला बदली का श्रृंगार। हरे पर गुलाबी उगा, यह श्रृंगार। हम जैसे संसार में काम के परिणाम से शिष्यत्व में प्रेम दर्शन की स्थिति प्रकट होती है हमारी, काम दृष्टि थोड़ी न प्रकट होती है। तो वैसे ही एक विश्राम परस्पर प्रियालाल को मिले, दोनों एक श्री विग्रह है, श्री युगल रूप में आए और फिर परस्पर श्रृंगार सेवा प्रदान करे। तो मुझे श्रृंगार करो, इस भाव से परस्पर श्रृंगारित होकर श्री प्रियालाल का दर्शन प्राप्त हो, वह प्रभात है, वह मंगला है, वह होली है, वह मिलन है, वह संध्या है, वह ललित दर्शन है, वह कुंज बिहारी है। कुंज बिहारी श्री निभृत कुंज बिहारी नहीं, श्री कुंज बिहारी। कुंज बिहारी दर्शन अर्थात रंगे हुए बिहारी। कैसे? श्री प्रिया के रंग में रंगे हुए। देखिए बाकी बिहारी को, बाकी अदा अर्थात कोई बावरा सा श्रृंगार करके आ जाए तो कहेंगे ना बाकी अदा। ये क्या पहन आए? तो आधा सा अपना पहन के आ गए, आधा सा उसका पहन के आ गए।
ये तुम्हारे नेत्रों का काजल कहाँ गया? श्री बिहारी जी की कह रहे हैं। और श्री वल्लभ जी को देखेंगे तो कहेंगे, अरे ऐसा लग रहा है प्रिया जी की पलकों को सजाकर आ गए हो मोहन, बड़े रंगे हुए हो। परस्पर श्रृंगार का दर्शन है। हम मूर्ख आपसे क्या विनय करें। ऐसा दर्शन किया कभी? श्री राधा वल्लभ जिससे पलकी श्री प्रिया की हो, श्री राधा रमण में ऐसा दर्शन किया जिससे अधर श्री प्रिया की हो। आज बने नव रंग बिहारी, आज बने नव रंग बिहारी। आज श्री बिहारी लाल कुछ नई ही श्रृंगार सज्जा से सुसज्जित है। उन्होंने अपने समस्त अंग प्रत्यंगों में श्री प्रिया के प्रसादी दिव्य आभूषणों को, श्री अंगों को, उनकी उत्तरीन सुरंगित साड़ी को धारण कर रखा है। नवरंग बिहारी, आज बने नवरंग बिहारी, सकल अंग भूषण प्यारी के पहिरे सुरंग रंग तन सारी। श्रुति ताटंक मांग मोतिन युत कुमकुम आड़ सवारी। कानों में ताटंक सीमंत पर मोतियों की लड़ी श्री बिहारी नवरंग बिहारी श्री राधा वल्लभ के हम देख रहे हैं। देखिए कानों में श्री प्रिया जी के आभूषण का दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए मोतियों की लड़ी की उस कन सीमंत पर कटी पर मोती की उस लड़ियों का, ललाट पर केशर की बिंदी, नेत्रों में आंखों में काजल, नासिका में बेसर और उनकी चिबी बिंदु पर वो बिंदु, ये विपरीत श्रृंगार। सखी सजा के भेजती है श्री प्रिया को, प्रिया आती है ऐसे। ललिता त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी के भीतर का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य श्री प्रिया में श्रृंगारित होता है, वह लालित्य श्री प्रिया में श्रृंगारित होता है। और फिर श्री प्रिया श्री कृष्ण में श्रृंगारित होकर प्रकट होती है। श्रुति ताटंक मांग मोतीन युत कुमकुम आड़ सवारी। अंजन लेन लसे नक बेसरी चिबुक बिंदु छवि न्यारी। दुलरी जलज पीत उर अंगिया करनी बनी बलयारी। हसत मंद अंचल मुख दिए आहारसी जब ही निहारी।
बिहारी लाल के कपोल कंठ पर मोतियों की माला, वक्ष स्थल पर पीत कंचुकी और कलाइयों पर चूड़ियां खनक रही हैं। नवरंग बिहारी लाल के कपोत कंठ पर, गोरे कंठ पर पुते हुए प्रेम में रसमय कंठ पर मोतियों की माला है, वक्ष स्थल पर पीत कंचुकी श्री प्रियासी का वस्त्र धारण किया हुआ है, कलाइयों पर चूड़ियां हैं। जब वे हाथ में दर्पण लेकर अपनी छवि का अवलोकन करते हैं तब मुख पर अंचल और ओट देखकर मंद मंद मुस्कुराते रह जाते हैं। श्री प्रीतम को दिखाया जाता है, श्री गोविंद को उनका दर्शन कराया जाता है तो मुख पर उनके हो अंचल पर ओट देकर, अपने आंचल में ओट देकर मुस्कुराते हैं, अर्थात श्री आंचल को भी उन्होंने धारण किया है। हसत मंद अंचल मुख दिए, आरसी जब ही निहारी, दर्पण जब भी देखते हैं। श्रृंगार प्रिया का हुआ है, निर्खत अंग अंग की शोभा, नैन निमिष विसारी। अपने अंग अंग की शोभा को निहार कर उनके नेत्र पल के गिराना भूल जाते हैं। ये नेत्र पल के गिराना भूल कर श्री वल्लभ, श्री बिहारी, श्री रमण खड़े हैं क्यों? यह वह दर्पण निहार श्री स्वरूप है जो एक क्षण के लिए ठहरा है। उस समय जो ठहरा स्वरूप है, आहा अपना स्वरूप, अपना श्रृंगार दर्शन करने की लालसा ही तो श्री प्रिया की पृथक आवश्यकता है। श्री रस प्रभु की अप्रिया का श्रृंगार उन्हें प्राप्त हुआ है, श्री प्रिया ने सजाया है। अपने अंग अंग शोभा को निहार कर उनके नेत्र पल के गिराना भूल जाते हैं। और यह रस है, यह रस क्या है? श्री वृंदावन रस। श्री वृंदावन रस क्या है? श्री निकुंज का गोपनीय रस का दर्शन प्राप्त करना। श्री इस हरित प्रकृति पर पुष्प के प्रस्फुरण का दर्शन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करना, मिल जाना, नेत्र मिल जाना। वैसे अपने आप को कह देना नहीं कि मैं वृंदावन की सखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वह नहीं। वास्तव में जो देखती हो, वास्तव में जिसे देखते हो, वह रस तत्व, वह निभृत झांकी जिसे देखती हो, निभृत झांकी को श्री प्रियालाल की रंग महल की उस सखी को, जो रंग महल में प्रिया प्रीतम कि मिलन की स्थिति में आलिंगित प्रिया प्रीतम को बीजन सेवा देकर एक बार सुलाना चाहती हो कि आलिंगित श्री प्रिया लाल एक क्षण को परस्पर इस स्वरूप में विश्राम पाए, एक क्षण को प्रभु तुम भी तनिक विश्राम कर इस भाव में सुलाना चाहती हो। परस्पर लिपटे हुए इन प्रियालाल को, प्रियतम प्रभु को, जिसके हृदय में यह भावना हो, जो निभृत निकुंज में कोई सेवा से, कोई भाव से श्री प्रियालाल की उस भावना में अपनी तृप्ति पाती हो, प्रिया प्रेम की इतनी आसक्ति उसमें हो कि एक बार चाहती हो कि मैं तुझे सजा दूं, तो उसे सजा कर आना। रंग इत्र की बाल्टियां के पात्र सजा दे होली पर अपनी श्री प्रिया के लिए। प्रेम रंग रस के इत्र सुगंध, यानी नाम की सुगंध, भक्ति की सुगंध, भजन की सुगंध। भजन अर्थात नाम मंत्र, जप, साधना, प्रेम, उपासना, इसकी सुगंध से, इसकी
सजावट से, सेवा से, प्राकृतिक सेवा से, जीवंत इंद्रियों की सेवा से, किसी भी सेवा से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी सेवा से सेवित रस की बाल्टियों से, पात्रों से, खिंची हुई पिचकारियों से श्री प्रिया प्रीतम को रस श्रृंगार करके बाहर हो, उन पर सजी हुई बाहर हो। यह प्यास जिसका हृदय में हो और जो निभृत निकुंज का दर्शन करने वाले नेत्रों हो, वह सखी होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मैं सखी, मैं सखी, मैं सखी, नारे से नहीं होता। सखी वह है जो हरे पर लाल गुलाब देखता, कैसे हुआ यह देखना चाहता हूं, देखता हूं। और उस समय उन्हें परस्पर एक दूसरे में विश्राम की भावना से वहां खड़ा हो। श्री ललिता जो प्रियालाल को रस में बावरा छोड़कर अपने नेत्रों में नींद भर ले, योग माया भावना कर ले निद्रा की, तभी तो रस प्रियालाल का एकांत में विश्राम लेगा। उस रस स्थिति का दर्शन नहीं है, उसका विश्राम है। उस रस स्थिति का दर्शन नहीं है, उसका विश्राम है। वास्तविक निद्रा प्रदान करना, रात्रि प्रदान करना, शिव को रात्रि प्रदान करना, श्रद्धा का विश्वास में परिणय करना, कृष्ण को राधा प्रदान करना, प्यासे को सरोवर प्रदान करना, ईश्वर को माधुर्य प्रदान करना, यह होली है। उसे सजाने की अभिलाषा। और सुबह जो आएंगे वो कौन आएंगे? वो आएंगे श्याम सुंदर, श्यामा के सजाए सुंदर श्याम सुंदर। अपनी अंग अंग शोभा को निहार कर उनकी नेत्र पल के गिरना रुक जाती हैं। ऐसे निहार रहे हैं स्वयं को, ऐसा सजा दिया है श्री प्रिया जी के सजे हुए। कहते हैं कि रसिक कहते हैं कि आज सुकुमारी प्रिया का वेश श्रृंगार धारण करते ही प्रीतम के तन की शोभा अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो गई है। और हम सब मनुष्य जगत के जीव श्री रसिक नेत्रों की कृपा से, संतों की अतिशय वृद्धिमय कृपा से दर्शन पाते हैं। श्री हित प्रभु अपनी लीला में, प्राकट्य लीला में कुएं से श्री नवरंगी लाल को निकाल कर लाते हैं। और वो नवरंगी लाल कैसे सजे हुए हैं? श्री प्रिया के रंग में सजे हुए हैं। आज बने नवरंग बिहारी, सकल अंग भूषण प्यारी के, पहिरे सुरंग रंग तनु सारी। श्री वेणु प्रभु श्री ललिता जो देखती हैं, श्री वेणु प्रभु प्रकट होते हैं। एक ही बात है जो प्रकट हो रहे हैं, प्रेम तत्व श्री नवरंगी झांकी को लेकर। और श्री ललिता जो जिसका दर्शन कर रही है, वह झांकी एक ही है। क्या है? नवरंग बिहारी, नवरंग बिहारी। श्री वृंदावन रस को लेकर प्रकट हो रहे। यह रस झांकी भावना है। इस रस झांकी की उपस्थिति उपासना है। रस संप्रदाय की निभृत उपासना है, सब सच्ची। हरे कृष्ण मंत्र निभृत मंत्र है, प्रिया प्रीतम का मिलन मंत्र है। सब सच्ची उपासना है। जहां वृंदावन है वहां सब सत्य उपासना है, कोई छुट्टी नहीं है, सब सत्य है। आइए वृंदावन के रस की
खल स्थिति अर्थात होली स्थिति। होली क्या है? माधुर्य उत्सव है। एक उत्सव आता है दीपावली, वह क्या है? ऐश्वर्य उत्सव। श्री राम का अवध में आगमन, ऐश्वर्य उत्सव। और होली क्या है? श्री प्रियतम का, श्री प्रिया जी की निकुंज से प्रिया जी के साथ में बाहर निकलना, उनके रंग में रंगा हुआ, उसके रंग में आना। हम होली खेलते हैं, होली खेलना अर्थ केली, होली खेलने का नाम है ना, होली खेलना अर्थात केली, केली अर्थात खेल, खेल अर्थात होली। होली कोई भी खेलता है वो खेल हो जाता है, बड़े से बड़ा, अफसर से अफसर, राजा से राजा, रंग से रंग, गरीब से गरीब। प्राकृत कोई होली जो भी खेलता है वह खेल है। यह जीवन एक होली है, ये संसार एक होली है। इसे खेलने के लिए हमें खेल की भांति खेलना होगा। जीवन के प्रति श्रृंगार को, प्रति श्रृंगार अर्थात जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, रस रंग, उसके रंग रस में लग जाना, डूब जाना, वह होली है। जीवन को एक होली बनाना है, माधुर्य उपासना बनाना है। कैसे? उसके सुख के, उसकी बचकारी से, उसके रंग से, उसके गुलाल से रंग जाना, उसमें समर्पित हो जाना, वह होली है। देखिए हमारे रसिक कहते हैं, श्री प्रियतम ने बार बार मनुहार करी, बार बार प्रियतम, प्रिया प्रियतम का रस संवाद चल रहा है, प्रिया प्रियतम रस केली में है, परंतु श्री प्रियतम और प्रिया में नेत्रों का ही रस आदान प्रदान होता जा रहा है। प्रिया जी के नेत्र कटाक्षों का श्री प्रियतम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श करने में सकुचा रहे हैं। प्रियतम में वह भावना श्री प्रिया जी के माधुर्य प्रकाश से उनमें व्याकुलता कर रही है। व्याकुल श्री प्रियतम जब श्री प्रिया चरण में विनय करते हैं कि हे प्यारी मान लो, मैं तो से तनिक प्रेम निवेदन चाहा, तो यह भावना स्वीकृति प्रदान करने वाली जो श्री प्रिया है, यह भावना भी आवश्यक है, यह भावना भी आवश्यक है। ईश्वर की ईश्वरता कब होगी? किशोरी तेरे चरणन की रज, चरणन की रज अर्थात तनिक प्रेम स्वीकृति, यह वंदन है। रस प्राप्त करना, यह विनती है श्री श्याम सुंदर की। किशोरी जी का पद रज अर्थात श्री वृंदावन का एक अणु। श्री वृंदावन क्या है? श्री प्रिया जी का हृदय, प्रिया जी के हृदय का एक प्रेम पात्र, एक आभास। कौन बनना चाहते हैं? श्री श्याम सुंदर। जब तक विनय नहीं करते तब तक वह स्वीकृति नहीं मिल पाती। और फिर प्रिया जी की स्वीकृति से, प्रिया जी के रस में उतरे हुए श्री प्रिया जी के श्रृंगार में बाहर आते हैं, तो वह है होली में परस्पर रंगे जाना, रंग जाना। प्रेम का प्रकट होकर अपने ऊपर ही जब लौट कर आना होता है, अर्थात मैंने उसके कपोल पर गुलाल लगाई और उसने अपने कपोल से मेरे कपोल पर वह गुलाल लगा दी। श्रृंगार हो गया,
विचित्र यह श्रृंगार, यह बसंत का फल, यह होली है। बसंत ऋतु श्रृंगार ऋतु, श्रृंगार ऋतु का फल होली, होली का श्रृंगार यानी मेरे रंग में तूने मुझे रंग डाला। तेरे हाथों को तो हमने पकड़ा था, तूने कोई और तरीका अपना डाला। स्पर्श का यह प्रतिफल, रंग स्पर्श का यह प्रतिफल, गुलाल, गुलाल यानी मकरंद, मकरंद का स्पर्श एक पुष्प को अपने मकरंद का नहीं, उसके मकरंद का। दो पुष्प खेल रहे हो, एक दूसरे का मकरंद, एक दूसरे के मकरंद को छू रहा हो, वह उनका मिलन। गुलाल का लगना अर्थात श्री प्रीतम के कपोल रूपी कमल पर ये गुलाल रूपी मकरंद का लगना। झरा हुआ मकरंद, गुलाल यानी झरा हुआ मकरंद। श्री वृंदावन की रज गुलाल है, झरी हुई रज है, झरा हुआ पुष्प है, प्रियतम के पद रज में बिछा हुआ पुष्प है, पुष्प का मकरंद है, प्रिया जी के हृदय का मकरंद है, हृदय रूपी कमल का मकरंद है, जिस पर श्री प्रीतम का स्पर्श हो रहा है। यह श्री वृंदावन रज, श्री किशोरी रज, यह वह विचित्र श्रृंगार है, रज में घुला हुआ मकरंद, विचित्र श्रृंगार होली। यहाँ का रज, वहाँ मकरंद, वहाँ के मकरंद की यह रज दर्शन में उस मकरंद की अनुभूति होना, यह होली है। श्री प्रियतम में श्री प्रिया को देख लेना, यह होली है। यह रसिक स्थिति है, रस का खेल है होली, और रसिक स्थिति है होली में उसको श्रृंगार में पाना। बसंत परस्पर श्रृंगार, स्वयं का श्रृंगार नहीं, परस्पर श्रृंगार बसंत। हम बड़ा परेशान थे, हम प्रिया प्रीतम से विनती करें, प्रिया प्रीतम ये श्रृंगार क्या है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, प्रेम श्रृंगार रस की बात है, श्रृंगार क्या है? प्रिया प्रीतम हमें तो इसमें आनंद आता ही नहीं है कि कोई कहे ऐसा धारण किया वैसा, हमें हृदय की बात करनी, भाव क्या है, नेत्र ऐसे। अब समझ में आता है प्रिया प्रीतम श्रृंगार की आवश्यकता क्या है। श्रृंगार का बदल जाना, यह प्रेम का रस है, प्रतिफल है, होली है। मिलन का प्रतिफल प्रेम रूपी पुष्प है, पुष्प रस है। रस क्या है? उसकी आँखों में होठों की लाली की खुशबुएं आती है। हमने आँखों से उसके आँखों को देखा, या उसने अपने होठों से मेरी आँखों में देखा। ऐसा श्रृंगार, विचित्र श्रृंगार, अधर का श्रृंगार नेत्र पर, नेत्र का श्रृंगार अधर पर, कैसे? होली का रंग है,
रस रंग है, तेरा रंग मुझ पर, मेरा तुझ पर, फिर तेरा तुझ पर, फिर मेरा मुझ पर, फिर सबका सब पर। यह होली है, पर कौन क्या है प्रिया प्रियतम, कहाँ कौन सखिया, समझ नहीं आ रहा, सब एक जैसे हो गए। यह हो रहा हो रही है, खो गया वह आया था जो, वह हो रही है, श्रृंगार बदल गया। यह हो रही, यह प्रेम है, प्रेम की यात्रा है, श्रृंगार यात्रा है होली। अपना श्रृंगार स्वयं हो, यह श्रृंगार नहीं, यह अहंकार है। मुझे तुम सजा दो, यह श्रृंगार है, यह श्रृंगार है। और याद कीजिएगा, संसार में जाते समय जीव को सजाया जाता है अन्यों के द्वारा, बाकी तो, और उस दिन उसकी होली मनाई जाती है। जिस दिन जीव को दूसरे लोग सजाते हैं, उस दिन उसकी होली मनाई जाती है। जीते जी अपने आप को सजा दो किसी प्रियतम द्वारा, अपना श्रृंगार, अपना धारण, अपना वस्त्र इस तरह से क्यों? प्रियतम द्वारा। चीरहरण लीला क्या है? मुझे तुम सजा दो, यही तो लीला है, चीरहरण लीला। वस्त्र हमारे थे, हम तुमसे ही हमारे वस्त्र मांग रहे हैं। क्यों? तुमने कृपा करके उन्हें अपना अवलंबन प्रदान कर दिया। मेरा उन्हें वस्त्रों को अपने आश्रय में ले लिया, अब हम तुमसे ही अपने वस्त्र मांग रहे हैं, और कृपा से तुम हमें दोगे, अर्थात तो तुम हमें सजा रहे हो। अब प्रसाद है, तुम्हारा स्पर्श है, तुम्हारी सेवा है, तुम्हारे होकर अब हम तुमसे मिल रहे हैं। गोपियों का भाव तुम्हारे लिए मिल रहे हैं, तुम्हारे प्रसाद को हमने धारण किया है, तुम्हारे वस्त्रों को। वह गोपी है। तो अपने जीवन को, अपने रस को, अपने भाव को, हम संसार देखिए तो कब सजाएगा? जब हम नहीं होंगे तब सजाएगा। चिता को तैयार करेगा, उसे सजा के लेके जाएगा, श्रृंगार करेगा, विचित्र श्रृंगार करेगा, घी डालेगा, लकड़ी डालेगा, उल्टा पुल्टा फिर जला देगा, तो वो होली होगी। होली होगी ना, जलती हुई होली होगी। ये होली किसके लिए सजी थी? प्रहलाद के लिए। स्वयं सज धज कर अपना ओढ़ना ओढ़कर बैठी क्यों? प्रहलाद के लिए। और उसका ओढ़ना उसको उड़ा दिया किसके? प्रहलाद को। तो उस होली का जो श्रृंगार था वो किस पर आ गया? भक्त पर। और उसको ये जो दी किसने थी? दुपट्टा जिसे वो पहनकर बैठे तो भस्म ना होगी, प्रभु ने ही तो दी थी। तो प्रभु का श्रृंगार था, श्री प्रभु का श्रृंगार था, और वह वहां दिया। वहां से फिर वह श्रृंगार प्रहलाद जी ने ओढ़ा, और वह श्रृंगार श्री प्रहलाद जी पर आया। प्रहलाद जी पर भगवत कृपा का आश्रय हो रहा है। प्रहलाद जी जल नहीं रहे हैं, होली भस्मीभूत हो गई। यही तो तत्व है। जीव का देह भस्म हो जाता है, उसका जो भाव तत्व है वह वहां पर भी प्रहलाद वत उस श्रृंगार को धारण कर कृपा रूपी श्रृंगार को धारण कर दर्शन करता है, और फिर आगे की यात्रा पर कदम रखने के लिए बढ़ता है। तो होली है यह, उसका हो जाना, उसके रस में, उसके श्रृंगार में सज जाना, यह होली है। होली का यह प्रथम भाग है। हम कोशिश करेंगे कि फागुन के मास में होली पर यह भावनाएं आप सबसे बांटते रहें। नवरंग बिहारी श्री